दोस्तों, आरपीएससी पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम संविधान और पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लास 36 है हमारी, जिसमें हम ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के लास्ट ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। दोस्तों, हमारे 80% से भी ज़्यादा पर्सन पुराने पेपर से आते हैं, इसलिए हम लगा रहे हैं 35 दिन का चैलेंज, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर से हमें दिखे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। किसकी बात हो रही है? हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। तो दोस्तों, बीपी सिन्हा, पीबी गजेंद्र गढ़कर, एसआर दास, केजी बालकृष्णन, एचएस कापड़िया, एचएल दत्तू, रंजन गोगोई, एनवी रमन, दीपक मिश्रा, एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेर, ये सब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ये एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेर, ये सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य विधान परिषद के राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांक में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसमें सही कथन पूछा है, तो देख लेते हैं। राज्यपाल पर राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प, यानी कि विधान परिषद के स्वीकृत संकल्प है 169 के तहत उनको देखना है कौन सा सही है। तो राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करेंगे। बिल्कुल गलत बात है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। बिल्कुल सही बात है कि ये जो 169 है, वो केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तीसरा देखते हैं कि राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति कै के नियंत्रणाधीन नहीं है? दोस्तों, किसकी बात हो रही है? राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों की, जिसमें क्या है, कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति कै के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गृह विभाग। क्या सही आंसर है? गृह विभाग। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आरपीएससी अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत करता है? दोस्तों, तो सही आंसर राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? किसकी बात हो रही है दोस्तों? नगर पालिका अधिनियम 2009 की। इसके प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, ये कितने किए जा सकते हैं? टोटल 8, अधिकतम 8 किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, बिल्कुल है ये। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रचारित करना, ये भी है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना, ये भी है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये नहीं है। तो सही आंसर इसमें नहीं है पूछा है, तो हमारा सही आंसर हो जाता है 4 नंबर, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, उसको पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, तो ये 2009 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोक सेवा के सदस्य नहीं रहे हैं? क्या हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान? देख लेते हैं कौन सा कोड सही है। दोस्तों, इसमें क्या है कि टीका जो राम पालीवाल है वो क्या नहीं रहे हैं दोस्तों,
लोक सेवा के सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सी को काट दो, जिसमें सी है तो पहला कट गया, तीसरा कट गया। डी भी रहे हैं, बरकतुल्ला खान भी, और हरदीप जैसे भी रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत भी रहे हैं। तो दोस्तों सही आंसर है ए, बी और डी। चौथा नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो सही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, जबकि बाकी हरदेव जोशी रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत रहे हैं, बरकतुल्ला खान रहे हैं, लेकिन टीकाराम पालीवाल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है। दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है, तो उसके पद पर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु कौन अधिकृत होगा दोस्तों, न्यायाधीश होगा। तो न्यायाधीश कहाँ का होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, सचिव अधिकारी नहीं होता, समाज सेवी नहीं होगा, पुलिस महानिदेशक नहीं होगा। आंसर क्या है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। दोस्तों पहले ग्राम सेवक को कहा जाता था, ठीक है, अब उससे बदलकर क्या कर दिया, ग्राम विकास अधिकारी। तो इस अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया है, तो कौन सा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा, तो धारा का पूछा है कि कौन सी धारा है जिसके तहत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी में चेंज कर दिया है। तो दोस्तों ये 89 धारा 89 के तहत ये सब किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। दोस्तों ये कथन पढ़ने हैं हम, फिर उसका कारण भी देखना है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना भी है। तो दोस्तों ये दोनों बातें सही है, और ये बात जो कथन है उसका ये कारण भी सही है, यानी कि ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्याता करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा 2 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक संविधान सभा समिति है, दूसरा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो दोस्तों जो मूल अधिकार है उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, मूल अधिकार के अध्यक्ष रहे हैं सरदार पटेल। तो पहले में क्या है, 4, पहले में 4 ऑप्शन में देख लेते हैं, पहले में 4 कौन कौन से में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सारे काट दो। तो पहले में 4 यहीं से हो गया, तो मूल अधिकार में सरदार पटेल हैं। फिर बी में 3rd यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन रहे हैं दोस्तों, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति सदस्य रहे हैं, के.एम. मुंशी बी में 3rd। सी में 2nd, सी में क्या है, संघ शक्ति के कौन रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, और प्रारंभ समिति के अध्यक्ष रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर। ए में डी, संघ शक्ति के नेहरू, प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं के.एम. मुंशी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा। दोस्तों किसकी बात हो रही है कि संविधान का जो अनुच्छेद 103 है उसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की, अगर राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्यों की जो योग्यता की जो निर्भरता है उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेगा दोस्तों, तो वो किसकी राय लेगा, ये लेगा निर्वाचन आयोग की राय। कौन लेगा दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न का निर्णय लेने से पूर्व। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग, उससे संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। दोस्तों एक संविधान संशोधन है जो किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से, तो उसको क्या कर दिया है, उस संशोधन को ही निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो कौन सा है वो, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। नहीं दोस्तों ये गलत है, राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन राजस्थान दिसंबर 1994 में नहीं हुआ है। इसका एक सचिव होता है,
निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। बिल्कुल सही बात है कि निर्वाचन आयोग का एक सचिव होगा वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। तो केवल ए तो गलत है, तो ए तो काट दो, दोनों ये नहीं हो सकता, ना तो ये तो बी ऑप्शन सही हो जाता है कि केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य वह अन्य मुकदमा संबंधित है। दोस्तों विशाखा जो है, विशाखा अन्य बनाम राजस्थान, ठीक है। विशाखा जो है ये किस से रिलेटेड मुकदमा है दोस्तों? तो ये है कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए है। किसकी बात हो रही है? कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही बात है, जो गुरुमुख निहाल सिंह है उनको राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये कब किया गया है? 25 अक्टूबर 1956 को। 25 अक्टूबर 1956 को राज्यपाल का पद का सर्जन हुआ और फर्स्ट जो गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए थे 25 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्य को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। दोस्तों संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किनकी सिफारिश पर सम्मिलित किए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? किसकी बात हो रही है? उच्च न्यायालय की, राजस्थान उच्च हाई कोर्ट की, ठीक है। जिसमें न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं? तो दोस्तों जस्टिस फारूक हसन क्या रहे हैं? राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। दोस्तों किसकी बात हो रही है? भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानना है, जिसमें क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 बिल्कुल गलत। कृषि और पशुपालन का संगठन 43 गलत। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 गलत। सही है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राजनीति ही सर्वोपरि है। दोस्तों ये बात किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही थी कि भैया संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए स्वहित ही सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं, ये पूछा है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, नागरिकों को सशक्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम में हमारा सम्मिलित नहीं है वो है समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। बाकी के सारे संविधान सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उद्देश्यों में वर्णित है दोस्तों। तो ये तीसरा जो है ऑप्शन वो नहीं है। फिर वापस पढ़ लेते हैं कि सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना सूचना का अधिकार के उद्देश्य है, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वास्तव में लोगों के लिए काम करे, बिल्कुल सही है। नागरिकों को सशक्त करना, ये बात भी सही है। क्या सही नहीं है? समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना सही नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।